लास्ट लेक्चर जब हमारा लॉजिक का था तो लॉजिक के लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्टेटमेंट क्या होता है, स्टेटमेंट हम किसको बोलते हैं, व्हाट इज स्टेटमेंट। तो मैंने बताया था स्टेटमेंट एक ऐसा सेंटेंस होता है, एक ऐसा डिक्लेरेटिव सेंटेंस है जो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा, बट दोनों एक साथ नहीं होगा, साथ साथ दोनों नहीं रहेंगे। हमें क्या करना है, बस उसी के आगे आज डिस्कस करना है। मुझे उम्मीद है कि कल आप लोगों को स्टेटमेंट कैसे पहचानते हैं, कौन कौन स्टेटमेंट हो सकता है, इसके बारे में अच्छे से आइडिया आ गया होगा। और अगर नहीं भी समझ में आएगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं जब एक्सरसाइज करवाऊंगा तो एक बार और फिर से स्टेटमेंट कैसे पहचानते हैं उसके बारे में डिस्कस करवाने वाला हूं। अभी आज हम डिस्कस करने वाले हैं रिगार्डिंग स्टेटमेंट, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। क्या बोला मैंने, सिंपल स्टेटमेंट एंड कंपाउंड स्टेटमेंट। अगर हम बोलेंगे सिंपल स्टेटमेंट, जैसे आपने इंग्लिश में सिंपल सेंटेंस होता है वैसे ही लॉजिक में सिंपल स्टेटमेंट है। जैसे इंग्लिश में कंपाउंड सेंटेंस है वैसे ही लॉजिक में कंपाउंड स्टेटमेंट होता है। अब तुम बोलेंगे सर ये सिंपल सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस तो हमको इंग्लिश वाला ही नहीं आता, तो हम स्टेटमेंट कैसे समझेगा। तो सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ जाएगा, एक दो एग्जांपल करवाऊंगा तो बाकी उसके लिए कोई इतना टेंशन वाली बात नहीं है। तो देखो मैं एक एक चीजें आपको एक्सप्लेन करके देता हूं। अभी देखो अभी हमें डिस्कस करना सबसे पहले कि सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है। तो मैं बोलूंगा द स्टेटमेंट which cannot be split further into two statement is called simple स्टेटमेंट। तो सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है, एक ऐसा स्टेटमेंट जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते। यानी जैसे हमने पहला एग्जांपल लिया, फॉर एग्जांपल पहला एग्जांपल लेगा 2 इज ओनली इवन प्राइम नंबर। मुझे बताओ क्या हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जैसे मैंने बोल दिया पहला एग्जांपल को, सेकंड एग्जांपल ले लिया मैंने लिख दिया सन rises in east, तो ये भी एक सिंगल सेंटेंस हो गया, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसको क्या बोलेंगे, ये हो गया आपका सिंपल सेंटेंस। तीसरा ले लिया मैंने 2 + 3 = 5। अब बताओ इसको भी हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो हम इसे क्या बोलेंगे, इसको बोलते हैं हम लोग सिंपल स्टेटमेंट। फोर्थ ले लिया मैं लिया 2 + 7 > 15। अब हम इसको भी क्या कर सकते हैं, दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते, तो जिसको हम दो पार्ट में डिवाइड नहीं कर सकते उसको हम बोलते हैं सिंपल स्टेटमेंट। अब जब मैं कंपाउंड स्टेटमेंट पढ़ाऊंगा तो आपको सिंपल स्टेटमेंट और अच्छे से समझ आएगा। तो हम लिखेंगे द स्टेटमेंट which can be split into two or more statement is called compound statement। देखो क्या बताया मुझे, The statement which can be split into two or more statement is called compound statement। जैसे एग्जांपल दिया मैंने एग्जांपल लिखा 2 is even number and 2 is prime number, ऐसा ले लिया मैंने। अब बताओ यहाँ पे दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गया, एक स्टेटमेंट ये वाला हो गया और एक स्टेटमेंट ये वाला हो गया। तो मैंने पहले वाले स्टेटमेंट को क्या पकड़ लिया, P ले लिया, P = 2 is even number। एक ये स्टेटमेंट हो गया और एक इधर वाला दूसरा स्टेटमेंट हो गया, तो हम उसको क्यों पकड़ लेंगे,
तो q इक्वल्स टू क्या होगा, 2 इज प्राइम नंबर ले लिया मैंने, प्राइम नंबर ले लिया। अब बताओ दो स्टेटमेंट बन गया कि नहीं, तो इसको हम बोलेंगे कंपाउंड स्टेटमेंट। जैसे मैंने बोल दिया, दूसरा एग्जांपल मैं लिया कोहली, कोहली क्या होता है वैसे कोहली की स्पेलिंग, कोहली इज बैट्समैन और कोहली इज बॉलर। देखो मैंने दो अलग अलग लाइन लिख दिया, एक ये वाला और एक ये वाला। इसका मतलब देखो पहला वाला जो हो गया ये हम इसको पकड़ लेंगे एक स्टेटमेंट और इसको दो स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या होगा, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। कैसे, P कोहली इज बैट्समैन और Q इक्वल्स टू कोहली इज बॉलर। समझेगा, ये स्टेटमेंट लिखने से कोई नाराज भी हो गया, मेरे बगल में एक लड़का बैठा है तो रोहित शर्मा का बहुत बड़ा फैन है, तो ध्यान रहेगा कोहली बैट्समैन भी है और कोहली बॉलर भी है। तो हमने किया क्या, एक पहला स्टेटमेंट ये वाला ले लिया, फिर दूसरा वाला स्टेटमेंट ये वाला ले लिया। तो ऐसे करके हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। तो जिस स्टेटमेंट को दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं उसको हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट। ठीक है, तो आप इसको नोट करो और नोट करने के बाद इसको, अभी हम लोगों ने ये देख लिया कि सिंपल सेंटेंस, सिंपल स्टेटमेंट क्या होता है और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होता है। अभी हमें क्या करना है, पूरा जो चैप्टर है वो कंपाउंड स्टेटमेंट के बारे में डिस्कस करना है कि सब कंपाउंड स्टेटमेंट किस टाइप के होते हैं। उन्हीं कंपाउंड स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए, दोनों को ऐड करने के लिए आपको एक स्टेटमेंट दिया रहेगा, दूसरा स्टेटमेंट दिया रहेगा। दोनों स्टेटमेंट को कनेक्ट करने के लिए हमें कुछ कनेक्टिव का यूज करना है। ठीक है, और उस कनेक्टिव के बारे में आपको एक एक करके मैं समझाने वाला हूं। जो सबसे पहला जो कनेक्टिव है, वो सबसे पहले कनेक्टिव का नाम है कंजक्शन। सबसे पहले कनेक्टिव नाम है कंजक्शन। इस कंजक्शन को हम रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है एंड। इसको हम एंड बोलते हैं, रिप्रेजेंट इस टाइप से करते हैं। और नाम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं एंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंड। जैसे मेरे पास टू स्टेटमेंट रहा, पहला का स्टेटमेंट रहा मेरे पास, नंबर P ले लिया मैंने, 2 इज इवन नंबर, इवन नंबर ले लिया मैंने। और दूसरा Q ले लिया मैंने, Q लिया मैंने, और 10 इज, और हमने लिया 9 इज कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। तो ऐसे मेरे पास दो अलग अलग स्टेटमेंट हो गए। अब इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे क्या करना है, कनेक्ट करना है, दोनों स्टेटमेंट को एक साथ अटैच करना है। तो मैं कैसे अटैच करूंगा, मैं करूंगा एंड से। तो क्या बन जाएगा, 2 इज इवन नंबर, इवन नंबर, फिर मैं लिखूंगा एंड, एंड फिर ये वाला लिखा मैं तो क्या हो जाएगा, 9 इज कंप्लीट स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। तो ऐसे क्या हो गए, दो स्टेटमेंट को मैंने क्या किया, अटैच कर दिया। इसी को मुझे बस सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ा, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो मैं सिंबॉलिक फॉर्म में क्या लिखूंगा, सिंबॉलिक फॉर्म में मैं लिखूंगा इस टाइप से, P है और Q है। पहले स्टेटमेंट का नाम P है, दूसरे स्टेटमेंट का नाम Q है, तो मैं लिखूंगा P और दूसरा Q। और दोनों को हम लोगों ने क्या किया, किससे जोड़ा है, एंड से। तो ये एंड का सिंबल है, तो हम बीच में क्या डाल देंगे, एंड। जम गया, तो ये बन गया इसका सिंबॉलिक फॉर्म। दूसरा एग्जांपल एक और लेते हैं, सेकंड एग्जांपल, P लिया मैंने, 2 P स्टेटमेंट है, 2 + 3 = 5। ये पहला स्टेटमेंट हो गया। एक दूसरा स्टेटमेंट ले लिया मैंने Q, वो हो गया, मैंने लिया 3 + 7 > 12। ये दूसरा स्टेटमेंट ले लिया मैंने, दो स्टेटमेंट हो गया। अब दो स्टेटमेंट है, तो मैं दोनों स्टेटमेंट को कैसे लिखूंगा, मैं लिखूंगा 2 + 3 = 5 एंड
3 + 7 इज लेस देन 12 लिखा मैंने। तो ये हो गया, मैंने इसको स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया। इसी को अगर मुझे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ा, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ा, तो सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना पड़ा तो मैं क्या लिखूंगा, इसके लिए यूज करूंगा क्या, P, इसके लिए क्या लिखूंगा Q, और इन दोनों के बीच में हमने क्या लिखा, एंड लिखा है, और एंड का सिंबल होता है कुछ इस तरह का। ठीक है, तीसरा एग्जांपल लिया मैंने, तीसरा एग्जांपल ले लो। तीसरा एग्जांपल है, पहला उसमें P लिया मैंने, P नाम का कोई तो एक स्टेटमेंट ले रहा हूं। आप अपने मन से कोई भी एक स्टेटमेंट याद दिलाओ, बोलो। लिखा मैंने 1 इज फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। दूसरा लिखा मैंने Q, 0 इज फर्स्ट होल नंबर, होल नंबर। अब मैंने दो अलग अलग स्टेटमेंट ले लिया है। अब मैं क्या करूंगा, इन दोनों स्टेटमेंट को मुझे अगर अटैच करना रहा तो मैं कैसा अटैच करूंगा, मैं अटैच करूंगा 1 इज फर्स्ट नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर, एंड 0 इज फर्स्ट होल नंबर, होल नंबर। ले लिया मैंने। अब हम क्या करेंगे, इसी को सिंबॉलिक फॉर्म में लिखेंगे। तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या बनेगा, सिंबॉलिक फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म बन जाएगा इसका, ये हो जाएगा P और ये हो जाएगा Q। तो P हो गया और Q हो गया, दोनों के बीच में हमने क्या लिखा है, एंड लिखा हुआ है, और ये एंड का सिंबल है। तो बना लिया मैंने। चलो आप इसको नोट करो, जब बोलूंगा तो चलो। अब हम देखने वाले हैं ट्रूथ टेबल। ट्रूथ टेबल बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही अच्छे से याद रखना है। कैसे याद रखेंगे, देखो अगर हम इसका ट्रूथ टेबल ऑफ कंजक्शन अगर बनाना है तो देखो हम कैसे बनाएंगे। हम दो स्टेटमेंट लेंगे, लेट P and Q be the two स्टेटमेंट। हमारे पास P और Q नाम के दो स्टेटमेंट है, समझे मेरी बात, कौन से नाम के, P and Q नाम के दो स्टेटमेंट है, और इसी स्टेटमेंट का मुझे ट्रूथ टेबल बनाना है। तो दो स्टेटमेंट का ट्रूथ टेबल देखो मैं कैसे बना रहा हूं, अच्छे से देखो, बहुत इंटरेस्टिंग है। पहले दो स्टेटमेंट है, इसलिए दो ही लेने का, जितने स्टेटमेंट उतने बनाने का। पहले लिया मैंने P, फिर मैंने लिया Q, और इन दोनों को एंड से कनेक्ट करने का, P and Q, P and Q। अब क्या करोगे, इसको इसके चार ऐसे लाइन बनाने का, बना लिया। देखो अब इसमें कैसे लिखेंगे, पहले दो बार ट्रू लिखेंगे, फिर दो बार फॉल्स लिखेंगे, फिर एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, एक बार ट्रू और एक बार फॉल्स, समझेगा। अब हमें ये देखना है कि अगर एक स्टेटमेंट ट्रू रहा, दूसरा स्टेटमेंट ट्रू रहा, और दोनों के बीच में अगर एंड लगा रहा तो आने वाला आंसर क्या आएगा, ठीक है। या फिर एक स्टेटमेंट ट्रू रहा, दूसरा स्टेटमेंट फॉल्स रहा, या फिर एक स्टेटमेंट फॉल्स दूसरा ट्रू, या फिर दोनों फॉल्स रहे, तो उन दोनों के बीच में अगर एंड लगेगा तो क्या बनेगा। अगर आपको ये सीखना है तो आपको सीखना पड़ेगा बल्ब एंड वायर की स्टोरी, बल्ब एंड वायर की स्टोरी। अब ध्यान रखना, आपके घर में इलेक्ट्रिसिटी रहता है, समझिएगा। अगर मान के चलो बल्ब और वायर में से, बल्ब और वायर में से अगर एक भी खराब है, जैसे मान के चलो मैंने एक स्विच ले लिया, इसमें मैंने वायर लगा दिया, और इस वायर में मैंने बल्ब लगा दिया, मान के चलो मैंने इसमें बल्ब लगा दिया है, इस टाइप के वायर में बल्ब लगा दिया मैंने, ठीक है। अब बल्ब लगाने के बाद क्या हुआ, मैंने ये देखा कि अगर मैंने स्विच में बल्ब अगर लगाया है तो ये ऑन होगा कि नहीं, ऑन होगा कि नहीं, या फिर ऑफ रहेगा। मुझे एक चीज बताओ, सिंपल सा कंसेप्ट है कि बल्ब या वायर में से, दोनों में से कोई भी अगर खराब रहा तो आपका वायर ग्लो नहीं होगा, समझिएगा। बल्ब अच्छा है, क्या बोलो, देखो बल्ब अच्छा है इसका मतलब ट्रू होता है, बल्ब खराब है
इसका मतलब फॉल्स होता है। वायर आपका अच्छा है, इसका मतलब ट्रू है, और वायर खराब है, इसका मतलब फॉल्स होता है। इसका मतलब फॉल्स होता है, ठीक है। तो बल्ब अच्छा है इसका मतलब ट्रू, बल्ब खराब है इसका मतलब फॉल्स। वायर अच्छा है इसका मतलब ट्रू, वायर खराब है इसका मतलब फॉल्स, ठीक है। अब यहां देखो इस चीज को, मैंने आपको क्या बोला, दोनों में से एक भी अगर खराब रहा तो आपका बल्ब जलने वाला नहीं है। और बल्ब अगर नहीं जला, बल्ब अगर आपका बल्ब अगर जल गया, जला तो ट्रू, बल्ब नहीं जला, देखो ध्यान से, बल्ब नहीं जला तो फॉल्स रहेगा। अब देखो इसी चीज को मैं कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूं। मेरे पास देखो ये P वाला बल्ब है और Q वाला वायर है। देखो बल्ब ट्रू, वायर ट्रू, यानी बल्ब भी अच्छा है और वायर भी अच्छा है। इसका मतलब लाइट जलेगा या नहीं जलेगा? बल्ब भी अच्छा है और वायर भी अच्छा है। बल्ब भी अच्छा है, वायर भी अच्छा है, इसका मतलब क्या होगा? बल्ब भी अच्छा है, वायर भी अच्छा है, इसका मतलब क्या? बल्ब जलेगा, और जलेगा तो क्या आएगा? ट्रू आएगा, ठीक है। अब हम सेकंड वाला देखते हैं। हमारे पास बल्ब तो अच्छा है, पहला वाला बल्ब है, दूसरा वाला वायर। हमारे पास बल्ब अच्छा है कि वायर खराब है? लाइट जलेगा या नहीं जलेगा? नहीं जलेगा, तो हम लिखेंगे फॉल्स। तीसरे में देखो बल्ब अच्छा है, बल्ब खराब है, लेकिन वायर कैसा है? अच्छा है, तो भी लाइट जलने वाला नहीं है। और अगर दोनों खराब रहे तो भी लाइट नहीं जलेगा, समझिएगा। बस इसे याद रखने का एक ट्रिक्स होता है और कुछ। अगर आपने ट्रिक्स याद रखा ये वाला ट्रिक्स, तो आप कभी भी लॉजिक में एंड के कांसेप्ट को भूलोगे नहीं। हमें बहुत बड़े बड़े ट्रूथ टेबल बनाने हैं, अगर आपको ये कांसेप्ट याद नहीं रहा तो समझ लेना कि आप इसको सॉल्व नहीं कर पाओगे। एक बार मैं फिर बता रहा हूं, अगर बल्ब अच्छा है और वायर अच्छा है, अच्छे का मतलब ट्रू, देखो अच्छे का मतलब ट्रू, खराब का मतलब फॉल्स। अगर बल्ब भी अच्छा है और वायर भी अच्छा है, यानी दोनों अगर ट्रू है तो लाइट जलेगा आपका। बल्ब अच्छा है लेकिन वायर खराब है तो लाइट नहीं जलेगा। वायर बल्ब अच्छा है, बल्ब खराब है, वायर अच्छा है तो भी लाइट नहीं जलेगा। और अगर दोनों खराब है तो भी लाइट नहीं जलेगा, समझिएगा। इसी कांसेप्ट को हम लोग इनटू से भी सोच सकते हैं, इनटू मान सकते हैं। हम ऐसा बोल सकते हैं कि t को मैंने अगर 1 पकड़ लिया और t को f को 0 पकड़ लिया, f को 0, और ये एंड को मैंने इनटू समझ लिया, समझे? तो आंसर अगर 1 आया, अगर आंसर अगर 1 आया तो ट्रू आएगा, आंसर 0 आया तो फॉल्स आएगा। देखो ध्यान से, मैंने t को 1 पकड़ा है, t को 1 पकड़ता है तो 1 into 1 क्या होगा? 1, तो 1 आया तो हम क्या पकड़ेंगे? 1 आया तो ट्रू, तो हमारा आंसर ट्रू आएगा। ये क्या होगा? 1 और इसको 0, 1 into 0 क्या आएगा? 0, तो 0 के लिए हम क्या करेंगे? फॉल्स। फिर क्या होगा? फॉल्स ट्रू, फिर से क्या हो जाएगा? 0, फॉल्स फॉल्स, 0 into 0 क्या हो जाएगा? 0। सो आप याद रखोगे, कभी भी अगर आपको एंड वाला यूज करना है तो अगर दोनों ट्रू रहेंगे, यानी दोनों बल्ब भी अच्छा है, वायर भी अच्छा है, तो आंसर विल बी ट्रू। अगर मान के चलो एक ट्रू है दूसरा फॉल्स है तो फॉल्स हो जाएगा, एक फॉल्स दूसरा ट्रू तो भी फॉल्स हो जाएगा, और दोनों अगर फॉल्स रहेंगे तो भी क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान रखोगे। चलो आप इसको नोट करो जल्दी से, स्क्रीनशॉट निकाल लेना फिर नोट करना। अभी हमारा दूसरा लॉजिकल कनेक्टिव जो है उसका नाम है डिसजंक्शन। पहला था कंजंक्शन और दूसरा है डिसजंक्शन, ठीक है। तो अगर हम बात करेंगे डिसजंक्शन की, तो डिसजंक्शन किस टाइप का रहेगा? पहले इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है? उसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है और, इसको हम और बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और, ठीक है। लिखते ऐसा है, बोलते ऐसा है, यानी इसको और पढ़ते हैं। जैसे इसके पहले वाला में था ये एंड पढ़ा था हम लोगों ने, इसको क्या बोलते हैं? इसको एंड, और ये क्या होगा आपका? और। तो ध्यान रखने का थोड़ा सा। अब मैं जैसे पहले वाला किया था उसको भी ऐसे ही सॉल्व करता हूं। जैसे मेरे पास पहला एक लॉजिकल इक्विवेलेंस आ गया, मान लीजिए पहला स्टेटमेंट आ गया,
राम इज पुअर, राम इज पुअर, और क्यों आया, राम इज ऑनेस्ट, राम इज ऑनेस्ट, ऐसा ले लिया मैंने। ठीक है, अब इन दोनों को मुझे क्या करना, कनेक्ट करना है, तो कैसे कनेक्ट करूंगा, राम इज पुअर और राम इज ऑनेस्ट, क्या आ गया, राम इज पुअर और राम इज ऑनेस्ट। ठीक है, अब इसी को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखूंगा, सिंबॉलिक फॉर्म अगर लाना है तो क्या बनेगा सिंबॉलिक फॉर्म, राम इज पुअर के लिए क्या लिखेंगे, पी, ये और का सिंबल क्या होता है, इस टाइप का, और राम इज ऑनेस्ट का मतलब क्या हो गया, क्यू, इस टाइप का, तो क्या बन गया, पी और क्यू बना। तो ऐसा होता है आपका डिसजंक्शन, डिसजंक्शन का बीच में होता है और। दूसरा हो गया आपका, एक और एग्जांपल ले लिया मैंने, जैसे ले लिया मैंने पी 2 और मैं कोई दूसरा नंबर ले रहा हूं, मान के चलो मैं ले रहा हूं 2 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, क्यों लिया मैंने 6 + √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ले लिया मैंने। अब देखो एक को पकड़ा है मैंने P और दूसरे को पकड़ा मैंने Q, ठीक है, तो P और Q ले लिया तो क्या बन जाएगा ये, इसको मैंने सिंबॉलिक पहले स्टेटमेंट के फॉर्म में कैसे लिखूंगा मैं, 2 + 3i इज कॉम्प्लेक्स नंबर और 6 + √3 इज इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। और इसी चीज को अगर मैं सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है तो मैं कैसे लिखूंगा, सिंबल के फॉर्म में, इसका सिंबॉलिक फॉर्म हो जाएगा P और Q, क्या बन गया, P और Q। तो पहला स्टेटमेंट लिखा मैंने, दूसरा स्टेटमेंट लिखा, दोनों स्टेटमेंट को मैंने किससे कनेक्ट किया, और से कनेक्ट किया है, किससे, और से। तीसरा एग्जांपल ले लिया मैंने लिया कोई एग्जांपल ले लिया सिंपल सा, P ले लिया मैंने, P लिया मैंने एडिशन ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन, और Q ले लिया मैंने सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन। ऐसा दो अलग अलग स्टेटमेंट ले लिया मैंने, ये हो गया मेरा पहला स्टेटमेंट और ये हो गया मेरा दूसरा स्टेटमेंट। तो मैंने क्या किया, इसको कैसे लिख सकता मैं, लिख सकता हूं मैं इसको एडिशन ऑफ 2 इवन नंबर इज इवन और सब्ट्रैक्शन ऑफ 2 ऑड नंबर इज इवन। इसी चीज को अगर हमने सिंबॉलिक फॉर्म में लिखा तो सिंबॉलिक फॉर्म में क्या हो जाएगा, सिंबॉलिक फॉर्म अगर मैं लिख रहा हूं मैं तो सिंबॉलिक फॉर्म आ जाएगा P और Q। तो ध्यान रहेगा, आप लोग इसको नोट करो और फिर अपने कॉपी में लिखो। अब जैसे इसके पहले हम लोगों ने कंजक्शन के लिए ट्रूथ टेबल बनाया था, वैसे डिसजंक्शन के लिए भी ट्रूथ टेबल बनाना है हमें, ठीक है। तो जब डिसजंक्शन के लिए ट्रूथ टेबल बनाएंगे तो देखो हम कैसे बनाएंगे, बनाने का तरीका बिल्कुल सेम रहेगा, एकदम एक जैसा बनाएंगे। किस टाइप से, लेट P and Q be the two statement। मेरे पास दो ही स्टेटमेंट है, इसलिए जो भी मैं ट्रूथ टेबल बना रहा हूं मैं दो स्टेटमेंट के हिसाब से बना रहा हूं। कैसे बनेंगे, बिल्कुल सेम पिछले बार की तरह। देखो बना लिया मैंने अभी टेबल, पहले मैं लिखूंगा P, दूसरे में लिखूंगा Q और फिर लिखूंगा P और Q। लिखा मैंने बोला था जब दो स्टेटमेंट रहेगा तो हमेशा पहले 2 बार ट्रू फिर 2 बार फॉल्स, और सेकंड वाले में ट्रू
फॉल्स, ट्रू, फॉल्स बना लिया मैंने। अब यहाँ पे P और Q दिया हुआ है, तो P और Q दिया, इसका मतलब क्या हो गया, देखो ध्यान से। अब इसमें क्या करना है, अगर ट्रू रहा हम पहले P को पकड़ेंगे बैट, Q को पकड़ेंगे बॉल, Q को पकड़ेंगे बॉल, ठीक है। P रहा हमारा बैट और Q रहा बॉल। देखो ध्यान से, अब ये सिंपल सी बात है, ये इंडिया है और इंडिया में आप जानते हो कि हमारे बच्चे कैसे होते हैं, समझे। अगर गेम हुआ तो हम लोग ट्रू पकड़ेंगे, अगर गेम नहीं हुआ तो हम लोग फॉल्स पकड़ेंगे, ठीक है। तब यहां देखो, ये पहला वाला बैट है और दूसरा वाला बॉल है। ट्रू का मतलब है बैट भी है बॉल भी है, समझे। ट्रू का मतलब है अपने पास, यानी कि बैट है। अगर P में ट्रू रहा तो बैट है, P में अगर फॉल्स रहा तो बैट नहीं है। Q में अगर ट्रू रहा मतलब अपना बॉल है, और अगर Q में अगर फॉल्स रहा तो बॉल नहीं है, ठीक है। अब देखो, हमारे पास बैट भी है बॉल भी है, गेम होगा या नहीं होगा, कोई भी बच्चा बता सकता है गेम होगा, और अगर गेम हुआ तो क्या लेंगे, ट्रू, यानी ट्रू आ जाएगा, समझे। उसके बाद अगर बैट है और बॉल नहीं है, गेम होगा कि नहीं होगा। आप लोग सोच रहे होंगे गेम नहीं होगा, बट ये इंडिया है। लड़के क्या करेंगे, किसी भी प्लास्टिक को चाहे रबर को, कपड़े को क्या करते हैं, चिपका लेते हैं, चिपका के बैट बॉल खेलना चालू कर देते हैं, यानी गेम तो होगा, समझिएगा। क्योंकि आपको पहले बोल दिया इंडिया है, इंडिया में हर चीज पॉसिबल है। इंडिया में बॉल की जरूरत नहीं पड़ती, बच्चे खुद ही रबर से चाहे किसी भी चीज से बना लेंगे, तो इसका मतलब वहां पे गेम होगा। अब देखो, बैट नहीं है लेकिन बॉल है, कोई बात नहीं, कैश कैश खेल लेंगे, तो इसका मतलब गेम तो होगा ही ना। लेकिन जब दोनों ही नहीं है तो यहाँ पे गेम नहीं होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, फॉल्स। ये अपोजिट रहता है इसके पहले वाले के। इसी चीज को समझने के लिए एक तरीका और भी होता है कि 1+1 करेंगे तो क्या पकड़ेंगे अपन, 1 पकड़ेंगे, और 1+0 पकड़ेंगे तो 1। तो जिसका भी 1 1 आया तो समझ लेना कि वहां पे ट्रू रहेगा, और जहां पे 0 आ गया वहां पे फॉल्स रहेगा। तो देखो ना, 1+1 हम 1 ही पकड़ेंगे तो 1 आया मतलब ट्रू, 1+0 1 यानी ट्रू, 0+1 1 आया यानी ट्रू, और 0+0 कितना हो रहा है 0, और 0 में हम क्या करते हैं, कुछ नहीं कर सकते, इसलिए हम लोग फॉल्स पकड़ेंगे, ठीक है। तो ध्यान रहेगा, जल्दी से नोट कर लो इसको। चलो आज हम इतने पे रुकेंगे। आप क्या करोगे, आप इस वीडियो को अच्छे से देखोगे और सबसे पहले ध्यान रखोगे कि जब हम कंजक्शन का ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो कैसे काम करता है, डिसजंक्शन का ट्रूथ टेबल बनाते हैं तो कैसे काम करता है, ठीक है। इसके बाद और भी 3 ट्रूथ टेबल है जो कि हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं, ठीक है। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए टाटा बाय बाय।